उसके बाद अगर सेल्स एजेंट ने जो है वो फार्मर की बुकिंग क्रिएट करनी है तो सिंपल वो इस प्लस क्रिएट बुकिंग पर क्लिक करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वो फार्मर सेलेक्ट करेगा, और अगर उसका कोई भी फार्मर ऐड नहीं है तो सिंपल इस प्लस के आइकन पर क्लिक करके वो न्यू फार्मर भी ऐड कर सकता है। फार्मर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से उसकी वो टेरिटरी सेलेक्ट करेगा, और टेरिटरी सेलेक्ट करने के बाद नीचे तहसील सेलेक्ट करेगा। इसी तरह तहसील की मल्टीपल लिस्टिंग यहाँ पे आ रही होगी, अगर उसकी मल्टीपल तहसील होंगी तो उनमें से वो एक सेलेक्ट करने के बाद नीचे क्रॉप सेलेक्ट करेगा। क्रॉप सेलेक्ट करने के बाद आगे मशीन टाइप आ जाएगी, जिस मशीन टाइप की वो बुकिंग क्रिएट करना चाह रहा है तो नीचे सिंपल यहाँ से हार्वेस्टर सेलेक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर सबसे पहले मशीन टाइप के अकॉर्डिंग जितनी भी उसमें जो मशीन्स हमने ऐड की होंगी वो यहाँ पे उसकी लिस्टिंग आ जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही मशीन हमने ऐड किया तो सिंपल कबूटा का हार्वेस्टर आ रहा है। मशीन सेलेक्ट करने के बाद फार्मर्स के वो एकर्स डालेगा कि जितने फार्मर्स के कल्टीवेटेड एकर्स हैं। यहाँ पे हमने 100 ऐड किया, और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैलेंडर के अंदर, और कैलेंडर से जो है वो हमने फार्मर्स के स्टार्ट बुकिंग की स्टार्ट डेट सेलेक्ट की। अब क्योंकि स्टार्ट डेट सेलेक्ट करने के बाद उसने सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फार्मर्स के कल्टीवेटेड एकर्स के अकॉर्डिंगली उसकी एंड डेट ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट कर ली है। अब क्योंकि नंबर ऑफ़ मशीन्स जब हमने स्केजुअल बना रहे थे तो हमने मैक्सिमम मशीन्स फॉर बुकिंग फॉर वन बुकिंग हमने एलोकेट की थी 2। अब क्योंकि यहाँ वहाँ पे हमने 2 एलोकेट की थी तो यहाँ से हमारे पास 2 मशीन्स की क्वांटिटी हमारे पास आ रही है। तो यहाँ से मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ, और जैसे ही मैं स्टार्ट डेट पे दोबारा क्लिक करूँगा तो मेरे पास उसकी एंड डेट जो है वो नंबर ऑफ़ 2 के अकॉर्डिंग बन गया। मतलब कि मेरे पास 25 एकर्स पर डे हैं जो कि 5 मशीन्स के हैं। इसी तरह 5 एकर्स पर डे वो कर सकती है पर मशीन। तो 5 एकर्स पर डे के अकॉर्डिंग 2 मशीन्स का 10 एकर्स पर डे बनता है, तो 100 एकर्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उसके 10 डेज कैलकुलेट कर लिए हैं। इसी तरह वो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये उसकी समरी पेज आ जाता है। समरी पेज में जितनी भी उसकी बुकिंग के रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे हो जाएंगी। अब क्योंकि यहाँ पे एक मेन काम ये है, अब बुकिंग मशीन ऐड करते हुए हमने वहाँ पे एक फील्ड विजिट वाली ऑप्शन थी जिसको हमने चेक किया था। अगर वो चेक होगी तो यहाँ पे जो उसकी बुकिंग अमाउंट सिर्फ वो पे करेगा, और अगर वो अनचेक होगी मतलब कि अगर तो कंफर्म बुकिंग के लिए तो यहाँ पे वो बुकिंग अमाउंट प्लस जो उसकी एडवांस अमाउंट होगी जो कि हमने मशीन ऐड करते हुए एडवांस अमाउंट ली थी 2000 रुपीज़, उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे शो करवा देगा। उसके बाद सिंपल वो अपलोड रिसीप्ट के ऊपर क्लिक करेगा, तो यहाँ से जो है वो रिसीप्ट अपलोड करेगा, और रिसीप्ट अपलोड करने के बाद अगर उसकी अमाउंट जो है जो उसने पे की है वो मैच होती है उसकी रिसीप्ट की अमाउंट के अकॉर्डिंग जो कि सिस्टम ने जनरेट किया, तो यहाँ पे उसको कोई भी एरर नहीं आएगा। क्योंकि अब 1000 रुपीज़ उसने बुकिंग अमाउंट पे करनी थी, और अभी जो हमने अमाउंट बुकिंग रिसीप्ट अपलोड की है वो 200 के है, तो उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम ने उसको एरर दे दिया कि एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है वो 1000 होनी चाहिए, लेकिन जो आपकी अमाउंट है जिसकी रिसीप्ट आपने अपलोड की है वो 201 के है। तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे हमने एक इसकी नए वर्जन के अंदर यहाँ पे ये होगा कि जो फील्ड ऑफिसर है वो मैनुअली उसको जो है वो चेक करेगा। चेक करने के बाद कि जी जो अमाउंट फार्मर ने पे की है और जो सिस्टम उसको कैलकुलेट कर रहा है दोनों मैच हो रही हैं। अगर वो दोनों मैच हो रही हैं तो प्रोवाइडर सेल एजेंट जो है जो हमारा फील्ड ऑफिसर है उसको सिंपल जो है वो क्रिएट बुकिंग पे क्लिक करेगा, और क्रिएट बुकिंग पे क्लिक करने के बाद बुकिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और वो आपको